हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। और मैं पूर्ण प्रकाश स्वागत करता हूँ इस जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग के एक बेहतरीन लेक्चर में, जहाँ पे आज ये यूनिट 2 का 5वां लेक्चर है और ये अंतिम लेक्चर है इस यूनिट 2 का। यदि आप इस वीडियो के साथ मैं इस यूनिट 5 को एंड करूँगा और आप भी इस यूनिट 2 के आखिरी पड़ाव पर हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथी, वो हमारा है स्टीरियोस्कोपिक विजन। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है, एक ही बेहतरीन सेशन होने वाला है आपके साथ, जहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि स्टीरियोस्कोपिक विजन क्या होता है, उसके छोटे से माइनर डिटेल को भी आप पढ़ पाएंगे। इसके पहले हमने पढ़ लिया है साथियों, जो हमने पढ़ा है आप देखोगे तो इसके पहले हमने सारे लगभग टॉपिक कवर कर दिए। बीच में एक टॉपिक छूटा, देखिए यहाँ पे फ्लाइट प्लानिंग के बाद साथियों मैंने इसको लास्ट में कवर कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा एक सेपरेट वीडियो मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे स्टीरियोस्कोपिक विजन क्या होता है और रिक्वायरमेंट ऑफ स्टीरियोस्कोपिक फोटोग्राफ क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टार्ट करते हैं और इसको समझना स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के साथ इस लेक्चर को भी हम खत्म करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल हैं। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और एंजॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टीरियोस्कोप की। हमने कुछ ऐसा कुछ डिवाइस समझा देखा होगा, या फिर आप आजकल AR VR एटसेट्रा सारी चीज़ें नाम सुन रहे हैं। ये सब इसी का डेवलप चीज़ें हैं जो हम AR VR देखते हैं। ठीक है, जो आपको 3D चीज़ें दिखाती हैं। तो स्टीरियोस्कोप इसी से रिलेटेड है। अब देखिए स्टीरियोस्कोप ये पुराने टाइम का आपने फोटो देख लिया, इससे होता क्या है, ये चीज़ें कैसे समझ में आएंगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे है, ए स्टीरियोस्कोप इज अ डिवाइस दैट combines 2 images, one for each eye, and to create 3D view of the same scene। अब हमने क्या किया, ये कैमरा है, ठीक है, ये मैंने मेरी एक, अगर मैं इसको देखूंगा तो एक आँख यहाँ पे होगा, एक आँख यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे 2 डिफरेंट इमेज हम यहाँ पे डालेंगे। क्या, 2 डिफरेंट, जो जहाँ पे जगह है 2 फोटोग्राफ डालेंगे और दोनों को मिक्स करके हम यहाँ पे दोनों आँख को देखेंगे तो हमारा दिमाग क्या करेगा, उसको 3D सीन बना देगा। जो फोटो डाला वो तो 2D था, बट हमने उसको एज ए 3D देख पा रहे हैं। वो किसके कारण हो रहा है, वो स्टीरियोस्कोपिक के कारण हो रहा है। It works by redirecting each eye to see a different image resulting in a 3-dimensional effect। अब यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें देख रही हैं, बट क्या हो रहा है कि वो हमारी आई को ऐसे रिडायरेक्ट कर रही हैं या फिर ऐसे ब्रेन में जा रही हैं, वो हमको एक 3-dimensional इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण वो 3D से दिखा देता है। जैसे बोला, 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियोस्कोप आर यूज्ड फॉर स्टडिंग एरियल फोटो। पहला एक होता है लेंस स्टीरियोस्कोप, एक होता है मिरर स्टीरियोस्कोप। यहाँ पे शायद ये आपका लेंस वाला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये क्या है, लेंस स्टीरियोस्कोप है। मिरर स्टीरियोस्कोप भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेजर पॉपुलरली है, बस प्रिंसिपल आपका सेम ही होता है जैसे आपको देखना है। ठीक, तो 3D विजन
कॉल्ड स्टोरियोस्कोपिक। जो आपको 3D चीज़ें दिखने लगी ना, तो ये जो डिवाइस है ये इसको बोलते हैं स्टोरियोस्कोप। बट जो चीज़ें हमको दिख रही हैं, जो 3D विजन हमको क्रिएट हो रहा है, उसको बोलते हैं स्टीरियोस्कोपिक या फिर स्पेस विजन। इसमें क्या होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि इससे हम डेप्थ को या फिर डिस्टेंस को जज कर सकते हैं। ठीक, इससे फायदा होता है। अभी आप देखो, आप एक आंख से देखो कोई चीज़ तो आपको सारी चीज़ समतल दिखेंगी। ठीक है, क्या चीज़ दिखेंगी? अगर आप किसी चीज़ को, नई चीज़ को देखो, अब जो आप सामने रखे हो हमेशा देख रहे हो वो तो आपको दिख ही जाएगी, समझ में आ गई। बट किसी चीज़ को, नई चीज़ को जाओ देखो और एक आंख से देखो तो आपको डेप्थ या डिस्टेंस नहीं समझ में आएगी। कुछ इसमें जो सिर्फ 2D दिखेगा, पूरा फोटो आपको 2D दिखेगी। बट जैसे आप चीज़ें देखते हो उसमें आपको डेप्थ दिखने लगती है, तो 3D क्रिएट हो जाता है। तो यही चीज़ बोला गया, जो 3D विजन क्रिएट होता है इसको हम स्टोरियोस्कोप तो बोलते हैं। इससे हम डेप्थ या फिर जो डिस्टेंस है उसको जज कर पाते हैं। ठीक, इट इज क्रूशियल फॉर फोटोग्रामेट्री एंड फोटो इंटरप्रिटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टोरियोस्कोपिक स्टडी ऑफ द क्रिएटिंग 3D इफेक्ट। देखिए यहाँ पे स्टोरियोस्कोप समझा हमने, स्टोरियोस्कोपिक समझा, आप समझ रहा हूँ स्टोरियोस्कोपिक क्या होता है। ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो टर्म आ रहे हैं। ये क्या है कि जो 3D इफेक्ट बनाने का जो स्टडी है उसको बोलते हैं स्टोरियोस्कोपिक, विच ह्यूमन नेचुरली परसीव थ्रू द डेप्थ क्यूज लाइक ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट और साइज डिफरेंसेस। दो ऑब्जेक्ट है उसको ओवरलैप करते हैं या फिर उसकी साइज की डिफरेंस के कारण हम क्या करते हैं, उसकी स्टडी करके वहाँ पे 3D इफेक्ट बनाते हैं। तो जो स्टडी है उसकी वो कहलाती है स्टोरियोस्कोपिक। तो हमने 3 चीज़ देख ली यहाँ पे। स्टोरियोस्कोप क्या, ये डिवाइस है। ठीक है, जो फिनोमेना होता है उसको हम बोलते हैं क्या, 3D विजन का, उसको बोलते हैं स्टोरियोस्कोपिक या फिर स्पेस विजन। और इसकी स्टडी करना वो क्या कहलाता है, स्टोरियोस्कोपिक। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टोरियोस्कोपिक विजन के बारे में मैं बात करता हूँ। ये आपके छोटे छोटे टॉपिक थे जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ और छोड़ भी रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टोरियोस्कोपिक विजन आल्सो नोन एज स्पेस या फिर प्लास्टिक विजन, ये भी आपको नाम देखने को मिल जा रहे हैं। स्पेस हो गया, प्लास्टिक विजन हो गया। इज ए फीचर ऑफ नॉर्मल आई साइट दैट अलाउ अस टू परसीव द ऑब्जेक्ट इन 3D एंड जज डिस्टेंस। ये भी जो मैंने बताया कि हमारे आई साइट को अलाउ करते हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट को परसीव कर पाओ 3D में, ठीक है, उसके डिस्टेंस को जज कर पाओ, उसके डेप्थ को जज कर पाओ। इट इज एसेंशियल फॉर फोटोग्रामेट्री एंड फोटो इंटरप्रिटेशन। फोटोग्रामेट्री में क्या, हमने फोटो तो कैप्चर कर लिया, बट फोटो कैसे कैप्चर हुई, 2D में कैप्चर हुई। बट जब उसको स्टोरियोस्कोपिक विजन में लाते हैं तो उसका 3D बनता है, उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो जाकर हम उसकी डेप्थ से या फिर अलग चीज़ें हम उसकी एनालाइज कर पाएंगे। देखिए स्टोरियोस्कोपिक इज द स्टडी ऑफ द क्रिएटिंग 3D इफेक्ट क्लोज ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर। जो आपको पास होगा, जो कैमरा लेंस के जो पास होगा वो कैसे दिखेगा, आपको बड़ा दिखेगा, ब्राइट दिखेगा और ज़्यादा डिटेल में दिखेगा। ठीक है, जबकि जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं छोटा दिखेंगे और उसमें से साइड डिटेल, कुछ डिटेल हिडन हो रहेंगी, कुछ डिटेल आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये चीज़ आपका लेंस, मान लीजिए आपकी आई है, ये एक लेंस ये हो गई, एक लेंस ये हो गई, तो यहाँ पे आपका, ठीक है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो ओवरलैप है, ये जो ओवरलैप हो रहा है, ये आपका 3D दिखेगा। देखिए यहाँ बोला गया अपेरेंट रेज और विजन, ठीक है, और ये क्या हो गया, फील्ड इमेज, यहाँ आपको नीचे नहीं दिखेगा। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा 3D लुक आपको देखने को मिलता है इमेज का। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोरियोस्कोपिक विजन। इस टाइप से आपको फोटो आता है तो आपको ये इमेज बनानी पड़ सकती है, आपको 2 आईज हो जाते हैं जब आप यहाँ पे, जो आपकी दोनों इमेज यहाँ पे होती हैं और यहाँ पे आपका फोटोग्राफ होता है जो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, उसको दोनों को कंबाइंड करके जो उसका ब्रेन हमारा वर्क करता है वो आपको एज ए 3D इफेक्ट दिखाता है आपको। मोनोकुलर विजन यूजेज 1 आई। मोनोकुलर में हम क्या करते हैं, 1 आई यूज करते हैं, व्हाइल मोनोकुलर विजन यूजेज बोथ आईज टुगेदर। डेप्थ परसेप्शन और स्टोरियोस्कोपिक एक्विटी, इसको हम देखिए यहाँ दोनों आँख हुआ। डेप्थ परसेप्शन या फिर जिसको हम बोलते हैं स्टोरियोस्कोपिक एक्विटी बोलते हैं, हैपेंस व्हेन बोथ आईज सी स्लाइटली डिफरेंट इमेज इन टर्म्स ऑफ एंगल, ब्राइटनेस, कलर एंड साइज। अब जो डेप्थ परसेप्शन हमको कब मिलेगा, 3D विजन कब देखने को मिलेगा, जब दोनों आँख थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ देखने को मिले। जैसे वो चेंज हो सकती है एंगल में, या फिर ब्राइटनेस उनकी दोनों की चेंज हो सकती है, फिर कलर चेंज हो सकता है, या फिर साइज दोनों का, दोनों अलग अलग चीज़ें देख रही हैं इतने में, तब उसको आपको क्या होगा, अब उसमें डेप्थ देखने को मिल जाएगी। दिस डिफरेंस क्रिएट पैरालैक्स। ये जो डिफरेंस है यही आपका पैरालैक्स भी क्रिएट करती है, जो मैंने पहले बात की है। वेयर ऑब्जेक्ट सीम टू शिफ्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट एंगल। जब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हो तो आपको थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिलता है। लाइक अ फिंगर मूविंग व्हेन यू अल्टरनेट वीविंग ईच विथ ईच आई। मतलब यही बताया ना, एक पेन है, आप ऐसे फिंगर कर लीजिए और एक दोनों आँख से देखिए, पहले एक बार इस आँख से देखिए, दूसरी बार दूसरी आँख से देखिए, तो आपको इसमें शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो ये पैरेलैक्स आपका क्रिएट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभी मैंने बात किया मोनोकुलर विजन और बाइनोकुलर विजन में।
अब देखिए यहाँ पे जो आपका मोनोकुलर विजन होता है वो आपको वो क्या दिखता है, पॉसिबल परसेप्चुअल इमेज दिखाता है। मतलब सिर्फ आप एक आंख से देखोगे तो आपको जो चीजें दिख रही है वो हो सकता है आपके आंख से छोटा हो दिखे या फिर बड़ा दिखे, ठीक है, रियल नहीं दिख पाएगा, ठीक है, रियल दिखेगा भी तो, बट वो हो सकता है आपका जो एक्चुअल साइज उससे छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे हमको कैसे दिखता है, पॉसिबल परसेप्चुअल इमेजेस हमको देखने को मिलती हैं। जब हम दोनों आंख से देखते हैं तो हमको एक परसीव्ड इमेज देखने को मिलता है। देखिए रियल ऑब्जेक्ट कितना इतना, बट हमको परसीव्ड इमेज देखने को ये मिलता है। आप देख सकते हो, आप एक आंख को खोले रखो, एक आंख को बंद करो, फिर जब आप दोनों दूसरी आंख को भी खोलोगे तो आपको इमेज थोड़ा शिफ्ट होते दिखेंगे और चीज़ें थोड़ा एडजस्टेड होते हुए दिखेंगी। तो आपको हम इसको बाइनोकुलर विजन बोलते हैं। जब आप एक ही आंख से देखते हो तो उसको हम बोलते हैं मोनोकुलर विजन, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के स्टोरिस्कोपिक विजन होते हैं। यहाँ पे एक हो गया नेचुरल स्टोरिस्कोपिक, एक हो गया हमारा आर्टिफिशियल स्टोरियोस्कोपिक। तो नेचुरल क्या होता है वही मैं बात करूंगा। नेचुरल हमने बात किया मोनोकुलर विजन की, इसमें क्या है, नेचुरल स्टोरिस्कोपिक विजन इज पॉसिबल ड्यू द मोनोकुलर विजन विच इज पॉसिबल ड्यू द रिलेटिव साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओवर कटिंग कन्वर्जेंस एंड एकोमोडेशन ऑफ द आइज, हेड एंड एटसेट्रा। तो एक देखिए जो नेचुरल मिला, पहले हमने मोनोकुलर से देखा तो हमको एक आंख से कुछ ऐसा चीजें ऑब्जेक्ट दिखती हैं, एक चीज, ठीक है, पेरेंट तो दिख रही है। बट जब हम दोनों आंख से देखते हैं, जब हमारा एक आंख से देखा, चाहे हम दोनों आंख को यूज किए, तो हमारा क्या हुआ कि मोनोकुलर विजन से हमारा क्या होता है, वो हम डेप्थ को परसीव कर पाते हैं, हम उससे डेप्थ देख पाते हैं। और टू स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस सीन बाय टू आइज साइमल्टेनियसली आर फीड इनटू वन बाय ब्रेन। दोनों इमेज अलग अलग चीजें देख रही हैं, बट वो क्या हो रही है, ब्रेन के द्वारा उसको एक इमेज बनाया जा रहा है जो हमको 3D डायमेंशन का मॉडल क्रिएट करता है। ये देखिए एक आंख से देखते हैं आपको सिर्फ ये चीज ना देखते, देखो मान लीजिए एक आंख से देखते तो आपको एक सिंपल सा एक प्लेन दिखता, बट आप जब 3D देखे तो एक आंख इधर है एक आंख इधर है। भगवान ने कितना दिमाग लगाया, दोनों एक साथ नहीं दिए, इसलिए दो आंख दिए ताकि आप किसी चीज को 3D में देख पाओ, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे बाइनोकुलर विजन में हम यूज करते हैं। और ये कैसा है, नेचुरल स्टोरियोस्कोपिक है, हम डेली इसका यूज कर रहे हैं बट हमको पता नहीं था। इस ऐसे विजन को हम क्या बोलते हैं, स्टोरियोस्कोपिक विजन बोलते हैं, ठीक है। और कौन सा भी नेचुरल बोलते हैं। द 3 डायमेंशनल इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बियॉन्ड वीविंग डिस्टेंस फ्रॉम 1 मीटर। यदि हम इस 3D इफेक्ट को देखना है, 3D इफेक्ट को कम करना है, 1 मीटर से चीज़ों को 1 मीटर के दूर से देखेंगे तो 3D इफेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। सो द आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द आईज कॉल्ड आई बेस। मैंने बताया ना, इन दोनों आंखों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं आई बेस। सेम जैसे हमने बात किया यहाँ पे, अभी क्या हो रहा था, यहाँ पे ये हमारा एयर बेस था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, आई बेस बोल रहे हैं। देखिए आई बेस इफेक्ट अफेक्ट स्टोरिस्कोपिक विजन, ठीक है। वाइडर द आई बेस बेटर द 3 डायमेंशनल इफेक्ट। जितना हमारी आंखें दूर दूर होंगी उतना हम चीज़ों को 3D में देख पाएंगे। क्या चीज़ है, अब एक चीज़ और देखो, हम आप आंखों को तो दूर नहीं कर सकते ना, बट ध्यान दीजिएगा जिसकी आंखें और थोड़ा पास पास होंगी वो 3D कम देख पाएगा, जो और दूर दूर होगा अच्छे से 3D देख पाएगा। तो आपका कैसा है वो आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा होगा। स्टोरिस्कोपिक क्या हुआ वो समझ में आया होगा। मैंने नेचुरल की बात की, अब मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल स्टोरिस्कोपिक विजन की। तो सेम चीज़ है, जैसे मैंने आपको डिवाइस बताया, डिवाइस हमने यूज कर रहा है चीज़ों को देखने के लिए। तो आर्टिफिशियल स्टोरिस्कोपिक विजन कैन बी अचीव्ड विद सर्टेन एड्स एंड अ 2 डायमेंशनल फोटोग्राफ कैन प्रोवाइड अ 3 डायमेंशनल इफेक्ट। तो कुछ चीज़ों को मैंने कुछ मिरर का यूज किया, लेंस का यूज किया, उसके बाद हमने क्या किया, वहाँ पे 2 फोटोग्राफ का यूज किया, जिससे कारण हमको 3 डायमेंशनल इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो हमारा क्या है, आर्टिफिशियल स्टोरिस्कोपिक बन गया वहाँ पे। दिस इमेज obtained is comparable to the image that can be obtained if 2 eyes were placed at the 2 points of exposure on a flat line। मतलब ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये कंपेरेबल सेम ऐसा होता है कि जैसे यदि हम 2 आंख के बजाय हम दिस इमेज obtained by comparable image that can be obtained if 2 eyes are placed at 2 points of the exposure station of a flat line। मतलब ये जो एक्सपोजर स्टेशन था फ्लाइट लाइन का, वहाँ पे यदि हम अपने दोनों आंखों को रख दें तो सेम उसी तरह हमको यहाँ पे चीज़ों को देखने को मिलेगा। हियर द डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सपोजर स्टेशन इज कॉल्ड द एयर बेस। मैंने बताया यहाँ पे हमारा क्या था, आई बेस मिल रहा था। नेचुरल हमारा क्या है, आई बेस है। बट जब हमने बात किया वहाँ पे हमने क्या किया, हमने एयरक्राफ्ट की बात किया, 2 अलग अलग स्टेशन की बात किया, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा एयर बेस का रहता है। तो हमारा आर्टिफिशियल हम क्रिएट करते हैं वहाँ पे। तो ये हमारा था आर्टिफिशियल स्टोरिस्कोपिक विजन। तो हमने बात किया पैरेलैक्स की बात किया, पैरेलैक्स इक्वेशन की बात किया, स्टोरिस्कोप की बात किया और स्टोरिस्कोपिक विजन की मैंने बात किया। तो थोड़ा इस चीज़ को देखिए, यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ हमने क्या किया, एक फोटो मैंने यहाँ से कैप्चर किया,
एक फ़ोटो मैंने यहाँ से कैप्चर किया, ठीक है। यहाँ पे था हमारा जो क्राफ्ट था, तो यहाँ पे कैप्चर किया, उसने भी इतना एरिया कैप्चर किया, ठीक है। और यहाँ पे था एयरक्राफ्ट, तो उसने भी एरिया कुछ कवर किया, कुछ एरिया कैप्चर किया। इसकी जो फ्लाइंग हाइट थी वो हमारा एच था, और जो बी था वो हमारा एयर बेस था। अब हमने क्या किया, इस फोटो को यहाँ पे रखा, ठीक है, एक फोटो को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। यहाँ पे हमने मिरर यूज किया, मिरर के द्वारा हमने उस आंखों को देखा, आंखों को देखने के बाद हमको ये इमेज हमको रिसीव हुआ हमारे ब्रेन में, ऐसा इमेज थोड़ा सा बना। देखिए ये कैसे थे, 2D थे, बट यहाँ पे हमको 3D बनना दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि टेकिंग, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 2 फोटो लिया। बी वीविंग एरियल फोटोग्राफ अंडर अ स्टोरिस्कोप इन अ होल प्रोसेस 3 स्टोरी मॉडल्स कम इनटू प्ले। मतलब एक था ये हमारा क्या था, ये रियल मॉडल था जो हमने रियल लिया, बीइंग जो हमने जिसको हमने खींचा। फिर जियोमेट्रिक मॉडल हमारा जी था, जियोमेट्रिकली हमारा ये शेप बनना चाहिए था, ठीक है, जियोमेट्रिकली हमारा ये शेप बनता, ये बना। हाँ, बाय इंटरसेक्शन था ऑप्टिकल रेज, हमने ऑप्टिकल रेज के द्वारा इसको इंटरसेप्ट किया, तो हमारा ये इच्छा था, ये हमारा था जियोमेट्रिकल मॉडल, ये बना। बट हमारा जो ब्रेन, जो हमारे माइंड ने ऑब्जर्व किया, वो कैसा, कौन सा ऑब्जर्व किया, वो हमारा यूज किया, जो ऑब्जर्व किया वो किया हमारा परसेप्चुअल मॉडल, ये वाला हमारा, ये मॉडल हमारा आई ने ऑब्जर्व किया। तो ये हमको यह 3D इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था स्टोरियोस्कोपिक का। तब इसको स्टोरियोस्कोपिक फोटोग्राफी करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी हमको देखना जरूरी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कोई भी फोटो ले लो, उसको दोनों साथ रख लो, आपको 3D देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट देख लो, ठीक है, ताकि आप फोटोग्राफ जब ले रहे हो तो उसको ध्यान दोगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का, ठीक है। तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे, और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों, इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा, और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों, ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे, ठीक है। और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और एंजॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। तब आप जाके 3D चीज़ें दिखेंगी। यहाँ बोला गया जो आप 2 फोटो ले रहे हो वो मस्ट जो सेम सीन को कवर करना चाहिए, सेम ही फोटो को, ठीक है। नहीं पता आप एक तालाब के लिए ले, दूसरे जमीन का ले लिए, और दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो आप 3D थोड़ी बन पाएगा। यहाँ बोला गया कि सेम सीन रहें और लगभग दोनों 60% उसमें ओवरलैप होते रहें, ठीक है, 60% दोनों में ओवरलैपिंग होती रहे। और जो टाइम ऑफ एक्सपोजर है दोनों का फोटोग्राफ का सेम होना चाहिए। एक सुबह ले लिए, एक दोपहर में ले रहे हो, दोनों का जो कलर डिफरेंस है, जो ब्राइटनेस हो, डिफरेंट हो जाएगा, तभी आपका स्टोरिस्कोपिक इफेक्ट थोड़ा सा देखने को नहीं मिलेगा। द स्केल ऑफ द 2 फोटोग्राफ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली सेम, जो दोनों का फोटोग्राफ का स्केल है वो भी सेम होना चाहिए। डिफरेंस अप टू 15% में बी सक्सेसफुली एकोमोडेटेड, अगर 50% तक हमारा डिफरेंस है तभी चल पाएगा। बट ध्यान दीजिएगा 2 फोटो में, बट यदि आप कंटिन्यूस कई सारे फोटो ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट डिफरेंस ग्रेटर दैन
5% में भी डिसएडवांटेजेस। यदि आप कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, आप लगातार फ्लाइट मोड में चले जा रहे हैं, मतलब फ्लाइट उड़ाते चले जा रहे हैं, फोटो लेते चले जा रहे हैं, आपका 60% ओवरलैप भी हो रहा है, ठीक है, बट आप क्या करो, स्केल आपका जो 5% से ज़्यादा चेंज हो जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा वो आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। उस टाइप में आपको जो मेजरमेंट मिलेगा या फिर जो आप उसको एनालिसिस करोगे तो कुछ ना कुछ आपको डिफिकल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ब्राइटनेस ऑफ बोथ फोटोग्राफ शुड बी सिमिलर, ब्राइटनेस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आया। अब बेस हाइट रेशियो मस्ट हैव एन एप्रोप्रिएट वैल्यू, मतलब कि बेस और हाइट, जो बेस हाइट रेशियो है वो भी आपका लगभग सेम होना चाहिए दोनों फोटो के लिए, फिर जितनी फोटो आपने कैप्चर कर रखा है। अब B/Z, ये हमारा जो बेस रेशियो हाइट होता है उसको बोलते हैं B/Z, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, नॉर्मली इसको कितने लिया जाता है, 2.0 तक लिया जाता है। आइडियली इज नॉट नोन बट इट इज प्रोबेबली नियर टू 0.25, ठीक। हम आइडियली बोल रहे हैं, आइडियल जो चीज़ है ज़्यादा मतलब कि फिक्स तो नहीं है, बट इसको प्रोबेबली कितना होना चाहिए, 0.25 के आसपास होना चाहिए। यदि जो रेशियो है ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, मान लीजिए 0.02 हो गया, तो यहाँ पे बोला गया द स्टेरियोस्कोपिक व्यू विल नॉट प्रोवाइड डेप्थ इंप्रेशन बेटर देन व्हेन ओनली सिंगल फोटो इज व्यूड। मतलब यदि आप इसका जो क्या कह रहे हैं, बेस हाइट रेशियो यदि 0.02 से कम हो गया तो आपको ज़्यादा हमको चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, ज़्यादा डिटेल हमको देखने को नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल एक सिंगल व्यू फोटो के लिए हमको, जैसे आप एक सिंगल फोटो खींच लिए वैसे आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो बी क्या, ध्यान दीजिएगा, बी हमारा क्या है, एयर बेस है, ठीक है, जो दो एक्सपोजर स्टेशन थे उनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये क्या है, जेड क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, एक स्टेशन ये O1 था, एक स्टेशन ये O2 था, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इनके बीच का जो इस लाइन ज्वाइन करने वाला और यहाँ का ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। इसको आप एच भी लिख सकते हो, फ्लाइंग हाइट। तो ये हमारा क्या था, रिक्वायरमेंट ऑफ था स्टीरियोस्कोपिक फोटोग्राफी, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो कितना बेहतरीन था, जिससे आप समझ पाए कि स्टीरियोस्कोपिक विजन होता क्या है और कैसे इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कब इसका हम यूज करते हैं साथियों। तो ये था आपका एक छोटा सा वीडियो का स्टीरियोस्कोपिक विजन पे। तो आपने इसको बेहतरीन से समझा और आपने इस यूनिट 2 को भी आपने कवर कर लिया और उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। यदि कोई चीज़ें आपको डाउट हैं तो आप जाइएगा चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो जाकर के कोर्स को लाइक कर दीजिएगा और इसका जो लिंक है अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस प्रकार के लेक्चर को पढ़ करके समझ करके और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो साथियों अब मिलते हैं अगले यूनिट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।